हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्ञानेश्वर। आप सबका स्वागत है ऑसम फैक्ट्स में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फेसबुक की सफलता के पीछे हमारे भारत देश और हिंदू संस्कृति का भी हाथ है? नहीं ना? तो जानने के लिए ये वीडियो पूरा देखिए। दोस्तों, साल 2008 में फेसबुक कंपनी का बुरा दौर चल रहा था। उस वक्त फेसबुक पर बिकने की नौबत आ चुकी थी और बहुत सारे लोग उसे खरीदना चाहते थे। इसी वजह से मार्क जुकरबर्ग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। इसलिए सलाह लेने के लिए वो अपने मेंटोर स्टीव जॉब्स से मिले। उन्होंने मार्क को फेसबुक के लिए उसका असली मिशन क्या था ये समझने के लिए और उस मिशन से फिर से जुड़ने के लिए भारत के एक मंदिर जाने के लिए कहा जहां स्टीव पहले से जा चुके थे। स्टीव जॉब्स के सलाह के बाद मार्क जुकरबर्ग भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित कैची धाम नाम के एक आश्रम गए और वहां 2 दिनों तक रहे। दोस्तों, मैं आपको जो बता रहा हूँ वो कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, लेकिन 2014 में हुए मार्क जुकरबर्ग और श्री नरेंद्र मोदी जी के इंटरव्यू में मार्क ने खुद इस सब के बारे में बताया था। दोस्तों, इस आश्रम के बगल में हनुमान जी का एक बहुत बड़ा मंदिर है और इस आश्रम की स्थापना नीम करोली बाबा जी ने की थी। गाइस, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कौन है ये नीम करोली बाबा और कैसे ये स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग जैसे लोगों के आध्यात्मिक गुरु बन गए। तो सुनिए, नीम करोली बाबा का पूरा नाम लक्ष्मण नारायण शर्मा था। उनका जन्म साल 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश में हुआ था। साधु बनने के लिए उन्होंने 1958 में अपना घर छोड़ दिया। वो भक्ति योगा में निपुण बन गए। नीम करोली बाबा हनुमान जी के परम भक्त थे। उनके आश्रम भारत में कैची, वृंदावन, ऋषिकेश, शिमला और दिल्ली में है। साथ ही यूएसए के न्यू मैक्सिको राज्य में भी उनका एक आश्रम है। कहते हैं कि नीम करोली बाबा जी ने बहुत सारे चमत्कार किए, लेकिन दोस्तों, इन चमत्कारों के बारे में गूगल पर भी जानकारी दी गई हुई है। 11 सितंबर 1973 को डायबिटिक कोमा की वजह से नीम करोली बाबा जी का निधन हो गया। 1974 में स्टीव जॉब्स कैची आश्रम गए थे और वो वहाँ 2-3 महीने रहे। उन्होंने वहाँ नीम करोली बाबा जी के समाधि के दर्शन भी लिए। शांति और आध्यात्म का पाठ पढ़ने के बाद स्टीव अमेरिका लौट गए और वहाँ एप्पल कंपनी की स्थापना की। इसलिए उन्होंने मार्क जुकरबर्ग को कैची आश्रम जाने के लिए कहा। वहाँ रहकर मार्क ने अपने मन को स्थिर किया और साथ ही ज्ञान प्राप्त करके यूएसए लौट गए। इस तरह मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक को बिकने से रोक लिया और उसे सफल बनाया। सिर्फ स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग ही नहीं, लेकिन हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स, गूगल के को फाउंडर लैरी पेज और ईबे के पहले प्रेसिडेंट जेफरी स्कॉल भी नीम करोली बाबा जी के विदेशी भक्तों में शामिल है। दोस्तों, इससे हमें यह पता चलता है कि हमारी हिंदी संस्कृति कितनी अच्छी और प्रभावशाली है और हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इससे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।